और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है न्यूड पार्टी पर। दरअसल राजधानी में पार्टी के नाम पर अश्लीलता परोसने की तैयारी है। न्यूड पार्टी का एक एडवर्टीजमेंट आया सामने और इसे लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी। इंस्टाग्राम अकाउंट से दरअसल एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें इस न्यूड पार्टी की जानकारी दी गई है और ऑर्गेनाइज होने वाली ये पार्टी कहां ऑर्गेनाइज होने वाली है इसकी कोई डिटेल नहीं है। किस जगह पर कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है इसका कोई डिटेल नहीं है, लेकिन आज ये पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाली थी तो बीजेपी सरकार की नग्नता उजागर हो गई है। कांग्रेस की ओर से ऐसा बयान दिया गया तो सरकार को तुरंत ही ये कदम रोकना चाहिए, ये पार्टी रोकनी चाहिए, ये कह रही है कांग्रेस। विष्णुदेव साय के सुशासन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि साय के सुशासन में नंगा नाच हो रहा है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी इस बात को समझ नहीं पा रही, ये ऋषि मुनियों और संतों का देश रहा है। इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आई है वो भी आपको सुनवाते हैं। बेहद दुर्भाग्यजनक है, आपत्तिजनक है और भाजपा की सरकार बनने के बाद तो प्रदेश में अश्लील पार्टी, ड्रग्स पार्टी, महिलाओं को क्लबों में 2 पैक शराब फ्री में देने का ऑफर चल रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को खत्म क्यों करना चाहती है? इस प्रकार से आयोजन की अनुमति भाजपा की सरकार क्यों दे रही है? कांग्रेस पार्टी मांग करती है तत्काल इस प्रकार के पार्टियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अब इस बात का मुझे बहुत चिंता है, बहुत दुख है कि आज की युवा पीढ़ी इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है कि हमारे देश में ऋषियों का, मुनियों का, मनीषियों का, संतों का एक देश रहा है। इस प्रकार का आयोजन नहीं होना चाहिए, इस विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हर चीज में राजनीति से कांग्रेस बचे। मैं एक बार देख लूं, ऐसा होगा तो तगड़ी कार्रवाई होगी। भाई ऐसे सब थोड़े होता है। मैं एक बार देख लूं, ऐसा होगा तो तगड़ी कार्रवाई होगी। भाई ऐसे सब थोड़े होता है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। के.एस. चौहान बीजेपी से प्रवक्ता है और धनंजय सिंह ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले के.एस. चौहान जी, आपसे ही जानना चाहूंगी कि आखिर कानून व्यवस्था इतनी पकड़ क्यों नहीं रख पा रही है कि इस तरह के पोस्टर खुलेआम जारी कर दिए जाते हैं? ना पुलिस का डर है, ना कानून का। इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों सामने आ रही है? पहले ड्रग्स कांड और अब इस तरह की न्यूड पार्टी का पोस्टर। देखिए मोहतरमा, कुछ चीजें होती हैं जो छुप जाती हैं और कुछ चीजें जो होती हैं छप जाती हैं। अगर ड्रग्स की डीलिंग और ड्रग्स माफिया ये पकड़ाए जा रहे हैं तो वो किसकी देन थी? तो कांग्रेस की देन थी। लेकिन अभी विष्णुदेव साय की सरकार इतनी कटिबद्ध है सभी चीजों को लेके, ना वो अश्लीलता को अपने समाज में जगह देने वाली है, ना ही गैर कानूनी चीजों को, ना ही नशीले पदार्थों को। नशीले पदार्थों को जो हमने बेड़ा उठाया हुआ है जीरो टॉलरेंस का, अश्लील चीजें भी यहाँ पर नहीं चलेंगी। और इसमें एक ये जो पोस्ट है ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं आई है, और तुरंत जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा। दूसरी बात, ये कहीं राजनीतिक मुद्दा तो नहीं है। जैसे कलेक्ट्रेट ऑफिस आपने जला दिया, उसके पीछे कांग्रेस नेताओं का हाथ रहता है। सूरजपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके पीछे कांग्रेस का हाथ रहता है। और दूसरी चीजें हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र हो। दूसरी बात, अगर ये राजनीतिक षड्यंत्र है तो वो तो सामने आने ही वाला है और इसकी हकीकत तो सामने आएगी ही आएगी। दूसरी बात ये है कि ये अगर सिर्फ साइबर क्राइम है तो भी इसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर ये ब्लैकमेलिंग की चीज है तो भी इसको बक्षी नहीं जाएगी। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा जैसे खुलासा होता है। धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। धनंजय जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तो इसका आयोजन नहीं किया है और अभी तक ये भी साफ नहीं हुआ है कि कहाँ ये पार्टी होने जा रही है, पोस्टर रियल भी है या फेक है। लेकिन इस पर राजनीति करना, राजनीतिक बयानबाजी करना कहाँ तक सही है? क्योंकि कांग्रेस की ओर से कहा गया कि बीजेपी सरकार में ये नंगा नाच हो रहा है, ये पार्टी तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है ना। देखिए, आपने सही पूछा, इसका आयोजक पार्टी तो नहीं है और मेरा पूरा दावा इसका आयोजक भारतीय जनता पार्टी ही है, क्योंकि भाजपा की सरकार में इस प्रकार से अश्लीलता फैल रही है।
यहाँ पे ड्रग्स पार्टी होती है, रेवे पार्टी होती है, महिलाओं को क्लबों में शराब मुफ्त देने का ऑफर होता है। तो भाजपा के संस्कार और संस्कृति में है। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है धनंजय जी। का मंदिर धाम है, भगवान श्री राम का ननिहाल है, और यहाँ इस प्रकार से संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी करी, क्योंकि छत्तीस संस्कृति के खिलाफ काम करते हैं। और ये ड्रग्स की बात कर रहे थे ना, तो आज ही राजस्थान में पकड़ा है भाजपा का मंडल अध्यक्ष, वो ड्रग्स बनाने की मशीन है उसके पास से, समझ में आ गया कि ड्रग्स कैसे पहुंच रहे हैं यहाँ पर। और पूरी तरीका से साहित्य सुशासन में नंगा नाच हो रहा है और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। इसमें भाजपा नेताओं की बड़ी भूमिका है। ठीक है धनंजय जी, लेकिन इस तरह का आरोप लगाने से पहले एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि किस आधार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि न्यूड पार्टी मामले में एक्शन हुआ है और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और क्राइम ब्रांच ऑफिस में इन दोनों ही आरोपियों से पूछताछ होगी। ये बड़ा अपडेट आपको दे दें तो आप दोनों भी मेहमानों का बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े और इस खबर पर अपने विचार साझा किए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूड पार्टी मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और क्राइम ब्रांच ऑफिस में अब इन दोनों से ही पूछताछ होगी। जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कानून व्यवस्था पर, निश्चित तौर पर इस तरह के पोस्टर जारी कर दिए जाते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में रायपुर में पहले से ही चल रही है ड्रग्स कांड को लेकर। उसी बीच इस तरह का पोस्टर सामने आना कई तरह के सवाल खड़े करता है। लेकिन अब ये बड़ा अपडेट कि हिरासत में लिए गए हैं 2 लोग और न्यूड पार्टी पर जो सियासत हो रही है, हालांकि वो थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्राइम ब्रांच जब इन दोनों से ही पूछताछ करेगी तो क्या खुलासे होते हैं, आखिर कौन इसका ऑर्गेनाइजर है, कहां से ये पोस्टर रिलीज हुआ, कहां ये पार्टी होने वाली थी, तमाम तरह के सवाल है जिसके जवाब अब पुलिस खंगालेगी।